एक वैदिक ब्राह्मण था जिसने बड़े वेद मार्ग पर चल करके अपने पिता का कर्म किया। कर्म करने के बाद सारे पिंडदान श्राद्ध तर्पण बड़े नित्य वो नियम से किया और बड़े वेद मार्ग पर चल करके किया, लेकिन उसके पिता बड़ी भयंकर योनि में, प्रेत योनि में चले गए। उस ब्राह्मण ने सूर्य भगवान से पूछा कि हे आदित्य भगवान, मुझे रात्रि में स्वप्न में मुझे मेरे पिताजी दिखा करते हैं और बड़ी भयंकर यातना को भोग रहे हैं, आप बताओ मेरे पिता कहाँ है? तो सूर्य भगवान ने कहा कि तुम्हारे पिताजी बड़ी भयंकर योनि में चले गए, राक्षस बन गए। कहा मैंने ये बताइए, मैंने बड़ा विधि विधान से कर्म किया है, लेकिन मेरे पिता प्रेत क्यों बन गए? तब सूर्य भगवान ने कहा, अग्नि पुराण की कथा है, तब सूर्य भगवान ने कहा कि विप्र देवता, तुम जब ब्रह्म वृक्ष पर गए तो तुमने एक कील को लेकर के उस वृक्ष में ठोका, तभी उसी समय वो जीवात्मा वहां पर उपस्थित थी, उसी के साथ में वो वृक्ष में स्थापित था और ब्रह्म वो बड़ी भयंकर प्रेत योनि में चले गए। क्या किया जाए? कहा जाओ, जाकर के उस कील को बाहर निकालो, जैसे जैसे पहले कर्म तुमने किया था उसी प्रकार से अब पुनः कर्म करो, जैसे दशगात्र षोडशी आदि आदि कर्म तुमने किया है, पुनः वैसा कर्म करो, तब तुम्हारे पिता को गति प्राप्त होगी, अन्यथा गति प्राप्त हो पाना कठिन है। प्रेत कर्म भी होना आवश्यक है, बड़े श्रद्धा से करना चाहिए, तर्पण भी श्रद्धा से करना चाहिए। इस बार भगवान की कृपा से 25 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक गया जी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। वहां पर ये विधान रखा है, सारे यजमान परिकर वहां पर जा रहे हैं, वहां नित्य तर्पण होगा, श्राद्ध होगा और पितृ संगीता का पाठ होगा। जैसे रुद्राष्टाध्यायी के पढ़ लेने से भगवान शशांक शेखर प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती के पाठ के श्रवण करने लेने से वो जगदम्बा भगवती प्रसन्न हो जाती है, इसी प्रकार पितृ संगीता है जिसके वेद मंत्र के पढ़ लेने से आपके परिवार में जिस भी काल में कोई भी पीढ़ी में समाप्त हुआ होवे, यदि मात्र पितृ संगीता का ब्राह्मण वैदिक ब्राह्मण पाठ कर देवे, किसी भी लोक में पढ़ा होवे, आपको नाम याद होवे ना होवे, गोत्र याद होवे ना होवे, मात्र आपके पहुंच जाने से और मात्र पितृ संगीता कान में पड़ जाने से आपके वंश में जितने भी हुए होवे वो सारे के सारे भगवत धाम के अधिकारी हो जाते। ये पितृ संगीता की महिमा है। कराते होंगे ब्राह्मण आप लोग, जब कराते होंगे, लेकिन इस बार अवसर प्राप्त हुआ है, जिनको भी चलना है वो सभी लोग गया जी की और पितृपक्ष में 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक श्रीमद् भागवत कथा 108 पाठ हो रहे हैं। सारे यजमानों का बड़े विधान से तर्पण होगा, पिंड होगा, और जहां पर पितृपक्ष में जगह नहीं होती, हम बात करके आए, हमने कहा मूल स्थान पर आप पिंड कराइए। उन्होंने कहा कि थोड़ा राशि अत्यधिक लगेगी, हमने कहा कोई बात नहीं, लेकिन जहां मूल स्थान है उस मूल स्थान पर आप पिंड कराओ, तर्पण कराओ, उसी स्थान पर वो सारी की सारी क्रिया की जा रही है। सारे परिकर यजमान लोग सभी वहां पर पधार रहे हैं। जिनको भी वहां जाने की इच्छा है, अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने माता पिता के निमित्त, अरे गरुड़ महापुराण में तो यहां तक लिखा है कि परिवार का एक व्यक्ति भी मात्र गया की पावन भूमि में अपने पैर को रख देता है, पैर रखने मात्र से उसके सारे पूर्वज भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। तर्पण श्राद्ध तो बाद में किया जाएगा, वो इतनी पावन भूमि है, इतनी पावन भूमि है कि परिवार का एक व्यक्ति मात्र पहुंच जाए, इतने मात्र से पूर्वज भगवान की धाम में पहुंचने के अधिकारी हो जाते हैं।